जय विश्व बंधु। श्रीमद् भगवत गीता, संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता हम बंधु इसका अध्ययन कर रहे हैं। अब है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 का श्लोक संख्या 4। यहाँ भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अद्भुतम क्षरो भावः पुरुषश्चा अधिदैवतम अधियज्ञो हम वेवात्र देहे देहवृतांबर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अद्भुत हैं। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अद्भुत हैं। वहां अर्जुन ने प्रश्न किया, अद्भुत का, अधिदेव का, अधियज्ञ का। 3 बात बता दी। एक तो ब्रह्म क्या है, जो अक्षर, स्वभाव क्या है, अध्यात्म क्या है, वो तेरा स्वभाव आत्मा, और कर्म क्या है, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला त्याग, वह कर्म है। अब चौथी चीज बता रहे यहाँ पर, अद्भुतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हम वेवात्र देहे देहवृतांबर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सभी पदार्थ अधिभूत हैं। भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संजता। ये अधिभूत हैं। कौन से? जितने भी उत्पत्ति विनाश धर्म वाले पदार्थ हैं, वो सभी उत्पत्ति विनाश, जिनका धर्म है उत्पत्ति। धर्म का मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एक शाश्वत प्रक्रिया, वह भी धर्म कहा जाता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। अभिप्राय, ये संपूर्ण संसार के जितने भी हम नश्वर पदार्थों को देख रहे हैं, जिनमें हम विचर रहे हैं, जिनमें हम रमण कर रहे हैं, जिनसे हम सुख दुख के भागीदार बन रहे हैं, जिनमें हमने अपने जीवन को लगा रखा है, वह सभी अद्भुत है। और हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है। हिरण्यमय पुरुष, अब यहां पर भगवान कह रहे हैं पुरुषास्य अधिदैवतम। हिरण्यमय का मतलब होता है जो अध्यात्म, आत्मा और परमात्मा के बीच में हम, ये शरीर के साथ में जिसने अहमता के साथ में मैं मान रखा है अपने को, एक दो आपके साथ में दो सदैव स्वरूप दिखाई देते। एक तो असली जो अध्यात्म कहा गया है स्वरूप आपका, वह है, लेकिन एक दूसरा स्वरूप आपके सामने बना बैठा रहता है, जिससे आप संसार में रमण भ्रमण कर रहे हैं। सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि नामों से जिसको कहा गया, उसको हिरण्यमय पुरुष कहा गया है। गीता की भाषा में प्रजापति, जो प्रजा का, संपूर्ण प्रजा का जो स्वामी है, जो सभी में सदैव बैठा रहता है। मैं मानता हूं उस हिरण्यगर्भ को यहाँ पर कहना चाहते हैं कि एक दूसरा स्वरूप आपका और सदा है, जिससे सृष्टि का संचालन होता है और इसी में वो रहता है। उसको यहाँ पर हिरण्यगर्भ, हिरण्यमय पुरुष कहा गया, जो अधिदैव है। अधिदैव, देव यहाँ पर भाग्य को भी कहा जाता है, और उसी के अनुसार आपका भाग्य बनता बिगड़ता है, क्योंकि सारी क्रिया उसी के अधीन है। तो भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं कि हिरण्यमय पुरुष जो है वह अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। मैं वासुदेव मतलब जो अणु अणु में सब में समाया हुआ है, जिससे कोई भी स्थान खाली नहीं है, जिसके माध्यम से संपूर्ण क्रियाकलाप चलते हैं, जो सदैव सबके हित के लिए संपूर्ण सृष्टि में समाया हुआ है। किस लिए समाया हुआ है? संपूर्ण अणु अणु में जो व्याप्त है, किस लिए? सबके कल्याण के लिए। जो ऐसे कल्याण के लिए जो कुछ इस सृष्टि में जो तत्व समाया हुआ है, उसको भगवान कह रहे हैं मैं वासुदेव ही अधियज्ञ हूं, अंतर्यामी रूप से, जिसको लोग बाहर में देख नहीं पा रहे, अंतर्यामी रूप से सब में जो समाया, देखने में नहीं आता, मैं वासुदेव ही अधियज्ञ हूं। तो ये 6 बातें अब यहां पर आ गई अलग अलग। एक ब्रह्म, दूसरा अध्यात्म, तीसरा कर्म, चौथा अद्भुत, 5वां अधिदैव और 6वां अधियज्ञ। इनको सही ढंग से जानना और समझना, इन 6 बातों को, ये भगवान का स्वरूप है, यह परमात्मा का ही संपूर्ण स्वरूप है। इसको जान लेना, परमात्मा को जान लेना है। भगवान ने ये कहा भी है, साध यज्ञम साध
अधियज्ञ अधिदेव अधिभूत के साथ जो मुझको जानता है, अंत काल में यत्नशील पुरुष वो मुझे जानता है, मुझे प्राप्त होता है। ऐसी बात 7वें अध्याय में कहे थे। इसलिए अर्जुन ने प्रश्न किया कि ये सब चीज क्या है महाराज, और अंत काल में आपको कैसे जाना जाता है, ऐसा कैसे मान लिया जाए कि यत्नशील पुरुष आपको अंत काल में जान लेते हैं, उसका क्या लक्षण है। तो भगवान ने ये 6 वस्तुओं को यहाँ पर बता दिया। अक्षर ब्रह्म है, तेरा स्वरूप आत्मा जो अध्यात्म है, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म है, और उत्पत्ति विनाश धर्म वाले जितने भी पदार्थ संसार में हैं वो अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष जो सबका सूत्राधार है वह अधिदेव है, अर्थात जिस कर्म के माध्यम से आप अपने उस परम तत्व तक पहुंचने का प्रयास करते, मेरे मानने के अनुसार वही अधिदेव है। और मैं वासुदेव ही इस संपूर्ण शरीर में, सबके शरीर में अधियज्ञ हूं। यज्ञ है वह जिससे परम कल्याण को व्यक्ति प्राप्त होता है, तो वह वासुदेव ही है जिसकी कृपा से कोई भी पुरुष, कोई भी प्राणी उस परम कल्याण को प्राप्त हो सकता है। जो संपूर्ण ब्रह्मांड के सूक्ष्म से सूक्ष्म जो आप चिंतन करते हैं वह भी वहां भी वह व्याप्त है, ऐसा वह वासुदेव। भगवान कह रहे कि अंतर्यामी रूप से मैं वासुदेव ही अधियज्ञ हूं। अब ये अध्याय 8 का 4था श्लोक पूरा हो रहा है। 5वां श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का, इसको हम बाद में करेंगे, क्योंकि यहां पर अभी हम विराम करेंगे। आगे श्रीमद् भगवत गीता के इस पाठ को, इस क्रम को नियमित चालू रखा जाएगा। जय विश्व वंदना।